नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सुधार तथा बदलाव कर प्रदान कर रहा है नए आर्थिक अवसर। राज्य के विभिन्न इलाकों में पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश से भूस्खलन और नुकसान की खबर। ईस्ट सियांग जिले के सिले नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से निकलोक में सड़क और पुल को नुकसान पहुंचने से रुकसिन बेलात मार्ग पर यातायात प्रभावित। राजधानी के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में एलिसा टेस्ट पर आधारित सीरो सर्वेक्षण का काम शुरू। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने पापुम पारे जिले के मितपू में प्री फैब्रिकेटेड कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, सरकार का जोर कोविड जांच और इलाज की सुधार के विस्तार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कार्य निष्पादन, सुधार तथा बदलाव कर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विकास के लिए मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 पर अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत वैश्विक पुनरुद्धार में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो प्रतिभा का शक्ति केंद्र और एक स्वाभाविक सुधारक है जो विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपट रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। 3 दिन के इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय है पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। इस आयोजन में 30 देशों के 50,000 ग्लोबल भागीदारी शामिल हो रहे हैं। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के 75 सत्रों को 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। इसमें वैश्विक विचारक और उद्योग जगत के दिग्गज कोविड-19 के बाद भारत में अवसरों और वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। In various sunrise sectors in India, our reforms in agriculture provide a very active investment opportunity to invest in storage and logistics. We have brought reforms in the MSME sector. A booming MSME sector will also complement big industries. There are investment opportunities in the defense sector with relaxed FDI norms. Now, there are more opportunities for private investment in space sector. This will mean greater access to commercial use of space tech for the benefit of people. India's tech and startup sector is vibrant. There is a market of millions of digitally empowered aspirational people. Imagine the kind of products we can make for them. Friends, the pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. It has played a leading role in reducing the cost of medicines, especially for developing countries. Vaccines made in India are responsible for 2/3 of the vaccine needs of the world's children. Today also, our companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. I'm certain that India will have an important role in developing and in scaling up production of the vaccine once it is discovered. India awaits you all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न योजनाओं से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इन योजनाओं के तहत गरीब लोगों को न केवल मुफ्त राशन दिया जाएगा बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज कोविड-19 के दौरान किए जा रहे राहत उपायों के बारे में वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। श्री
श्री मोदी ने कहा है कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया है। इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। 8,000 करोड़ रुपयों के काम यानी अनेक लोगों को रोजी रोटी मिलती है। जब स्थितियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है और हमें करना चाहिए। काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी विकसित करें, स्थापित करें। राज्य के विभिन्न इलाकों में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण राजधानी ईटानगर सहित कई इलाकों में भूस्खलन होने के कारण मकानों और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से आज ईस्ट सियांग जिले के सिले नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से निगलोक में सड़क और पुल को नुकसान पहुंचने से रुकसिन बिलात मार्ग पर यातायात प्रभावित है। ईस्ट सियांग जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी जमा होने से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। वहीं सिबो कोरोंग पुल के पास बाढ़ में फंसे 2 लोगों को बचा लिया गया है। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश और भारतीय मौसम विभाग द्वारा अगले 3-4 दिनों तक वर्षा को जारी रहने के पूर्वानुमान के मद्देनजर लोगों से सियांग और इसकी सहायक नदियों में मछली पकड़ने, तैराकी करने या किसी अन्य काम से न जाने की अपील की है। जिला उपायुक्त ने सियांग नदी से लगे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने को भी अपील की है। पिछले 24 घंटों से राजधानी क्षेत्र ईटानगर में हो रही भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी ईटानगर और नाहरलगुन को जोड़ने वाले मार्गों पर जल जमाव और भूस्खलन के कारण आवागमन में बाधा आई है। वहीं राजधानी के कई अन्य इलाकों में सड़कों के टूटने और भूस्खलन की खबरें मिल रही है। बारिश के दौरान आज दोपहर ईटानगर के दोकुम कॉलोनी में भूस्खलन के कारण दुकान सहित 4 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना में कई पालतू सुअर और एक मोटरसाइकिल मलबे में दब गए हैं। हालांकि इस घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 8 बजे में हम लोग उधर नीचे दिखने गया था। उसका बाद थोड़ा से सो गया था ना। उसका बाद फिर उधर से पूरा मिट्टी जो गिर रहा था तो हम लोग भाग गया और उधर में जाके बच्चा लोग ठंडा में मरने वाला था। हम लोग उसका बाद उस तरफ चला गया, भाग गया। 3 गोर एक तो दुकान आए, दुकान पूरा चला गया, कूद गया। घर भी नहीं है अभी, मेरा सोहर भी पूरा चला गया। सोहर 4 तो था। गवर्नमेंट तो थोड़ा दिखना पड़ेगा इसे करने से ना, इसे होने लैंडस्लाइड पूरा हुआ है, सामान भी ये हो गया। मेरा बच्चा का कपड़ा भी नहीं है, बैग सब भी नहीं है अभी, किताब सता भी नहीं, जूता सता भी नहीं, पूरा मेरा उसका गिर गया। हम लोग अभी वो कहाँ में बीतेगा मालूम नहीं। अभी वो अपना घर आदमी का उधर में ढूंढ के बीतना पड़ेगा। हम भी फैमिली बहुत ज़्यादा है, आदमी किसे करेगा। भारी बारिश के कारण दूसरे कई जिलों में भी सामान्य जनजीवन प्रभावित है। अंजाव जिले के गोइलियांग सर्कल की सड़क भूस्खलन के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया है और हायुलियांग के साथ संपर्क टूट जाने के कारण लोगों को पैदल चलकर अपना रास्ता पूरा करना पड़ रहा है। बारिश और भूस्खलन के कारण इन इलाकों में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा आई है। अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड-19 के 11 नए मामलों के सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या 287 हो गई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सभी 11 लोगों में कोरोना के लक्षण स्पष्ट नहीं मिले हैं। इन सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 287 संक्रमित मामले हैं, जिनमें से 176 का इलाज चल रहा है और 109 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। आज से राजधानी के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में एलिसा टेस्ट का आधारित सीरो सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। आज पहले दिन कोविड वॉरियर्स
मीडियाकर्मी, सुरक्षा बलों सहित अन्य लोगों ने अपने एंटीबॉडी टेस्ट के लिए अपने खून के नमूने दिए। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज पापुमपारे जिले के मितपू में प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने स्थानीय लोगों द्वारा कोविड केयर सेंटर के लिए भूमि मुहैया कराने के कदम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार का जोर कोविड जांच की सुविधा को बढ़ाना है। जो ट्रिम्स हॉस्पिटल में जो कोविड से जो हम लोग डिक्लेयर है, वहाँ दोनों एक साथ बैठने से ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग ऐसा सोचा था ट्रिम्स में एक ब्लॉक में और वहाँ रहेगा बोल के जो कोविड हॉस्पिटल करेगा, लेकिन अभी देखा है तो वहाँ बैठने से इन्फेक्शन जो हमारा हॉस्पिटल के स्टाफ को भी होता है और बाकी जो अदर पेशेंट को भी हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग इंडिपेंडेंटली यहाँ में फुल फ्लेजेड यहाँ में शिफ्टिंग करेगा बोल के प्लान कर रहे हैं। इसमें हम लोग 10 जो वेंटिलेटर्स का और 40 to 50 जो हम लोग और जो ऑक्सीजन उसके भी एक्स्ट्रा और मंगाएगा। अभी 7 है, उससे ज़्यादा और हम लोग को मंगाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 62.08% हो गई है। अब तक 4,76,378 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस वायरस से 19,547 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 24,879 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7,67,296 हो गई है और एक दिन में 487 मौतें हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,119 हो गई है। 2,69,789 लोगों का इलाज चल रहा है। हमारी 15 से ज़्यादा टीम्स सारे देश में बड़ी हाई पावर्ड लगातार जा चुकी है और इसके अलावा भी कंटिन्यूसली स्टेट्स के साथ लगातार हम लोग टच में हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर और हेल्थ मिनिस्ट्री तक हर स्तर पर। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त कांतो दांगेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर जिले में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। श्री दांगेन ने जिले में सभी संगठनों और लोगों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करना कारगर उपाय है। उन्होंने लोगों से कोविड वॉरियर्स के साथ सहयोग करने, आवश्यक रूप से मास्क लगाने, 2 गज दूरी को बनाए रखने सहित बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की है। कोविड-19 केसेस कुछ मिलने लगा है और ये बात लेके अभी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगा कि जो है इसमें सतर्कता हम लोग बरतना चाहिए और इस कारण से हम लोग 144 डिक्लेयर किया है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में और ये 10 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक लागू रहेगा और इसके तहत हम लोग मूवमेंट एंड असेंबली ऑफ पीपल इसको हम लोग रोक रहे हैं और व्हीकल मूवमेंट भी हम लोग रोक रहे हैं। ऑल तागिन कल्चरल सोसाइटी, ऑल अपर सुबनसिरी जिला छात्र संघ, तागिन छात्र संघ और तागिन युवा संगठन ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपर सुबनसिरी जिले में कल से 15 जुलाई तक लागू किए जा रहे लॉकडाउन का समर्थन किया। संगठन ने लोगों से भयभीत न होने और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। शरीर में रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में शरीर में इम्यून सिस्टम को लगातार और बेहतर बनाने के लिए पौष्टिक आहार और शरीर व्यायाम अन्य कुछ बेहद महत्वपूर्ण हिदायतें डॉक्टरों और अन्य माध्यमों से दी जा रही है। इस मामले में प्राकृतिक आहार और उससे तैयार पदार्थ भी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। पेश एक रिपोर्ट। नस्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आयुष मंत्रालय की तरफ से लोगों के लिए गाइडेंस दी गई है। इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे 2 तरीके के तेल हम औषधीय रूप में है, अणु तेल और षडबिंदु तेल। ये दोनों तेल ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर ये नहीं मिलते हैं तो आपके लिए घर में तिल का तेल है या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दक्षिण भारतीय लोग नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 बूंद
अपनी दोनों नाक के नासापुटों में आप डालिए, थोड़ा सा ऊपर खींचिए और उसके बाद जो भी कफ या श्लेष्मा आए उसको थूक दीजिए और गर्म पानी का कुल्ला करके अपने पूरे गले को साफ कर लीजिए। आप जैसे बाहर निकलते हैं तो आप हाथ में 1-2 ड्रॉप तेल लेके अपनी नाक के भीतर लगा दें। इससे कोई भी तरीके के कीटाणु हो, चाहे धूल के कण हो, आपके प्राणवायु स्रोतस में, सांस में आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। कवल धारण करते हैं, गंडूस धारण, इसमें क्या करते हैं, आप थोड़े पानी में मिला के या शुद्ध तेल को लेके मुंह में इतना भर लें और फिर धीरे धीरे मुंह में चारों तरफ उसको घुमाएं, जिससे कि मसूड़ों में, दांतों के चारों तरफ तेल की एक ऑयलिंग की लेयर बन जाती है, जिससे आपकी मुख शुद्धि होती है। दोनों ही चीज़ों का बहुत ही लाभ है। और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।